हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज से हमने अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है जिसका नेम है बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 11th। क्योंकि अभी आप क्लास 10th से पास आउट होकर क्लास 11th में आए हो और आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है जिससे आपका कोई ताल्लुकात नहीं था, जबकि आपने अब तक क्लास 10 तक पढ़ा है। सो आपके लिए बिल्कुल नई स्ट्रीम है। सो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर आफ्टर 12th हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे, और जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी ये कैसा है, आसान है या मुश्किल है। क्योंकि आपने अपने सीनियर से सुना होगा जो 12th में पास आउट हैं, वो बोल रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टिपिकल है और हम इस सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करेंगे। मतलब हमारी जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम कैसे चैप्टर वाइज करेंगे हर चैप्टर को, और उसके बाद हम कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सो आपके सारे के सारे डाउट सोल्व होंगे इस एक वीडियो से, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और क्या हमारा स्टडी प्लान रहेगा। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। क्योंकि आप अभी क्लास 10 से जस्ट पास आउट हुए और आपने अभी तक क्या पढ़ा होता था, आपने अभी तक पढ़ी होती थी साइंस पढ़ी होती थी, या आपने सोशल साइंस पढ़ी होती थी, या इसके अलावा आप इंग्लिश हिंदी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। बट क्योंकि क्लास 11th में आपने क्या सिलेक्ट करी है, अब क्लास 11th में सिलेक्ट करी है आपने अब कॉमर्स। सो इसमें कुछ आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, जो कि रिलेटेड होंगे आपकी बिजनेस से रिलेटेड, जो आप अपने पास फैक्ट्रीज वगैरह देखते हो। सो क्लास 12th में आपको जो 11th में जो नया सब्जेक्ट मिला उस सब्जेक्ट का नेम क्या है, बिजनेस स्टडीज़। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि ये आसान है मुश्किल है। सो मैं आपको बताऊंगा ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट कंडीशन क्या है कि आप इसे लॉजिकली पढ़ो। मतलब आप इसको क्रैमिंग मत करना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से लिंक कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट में। जैसे आप अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे जो आप अपने आसपास देख सकते हो फैक्ट्रीज़ वगैरह के रूप में। इसके अलावा प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आपको नॉर्मली वैसे भी पता होता है। सो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो हम इस सब्जेक्ट को करेंगे कैसे, मतलब हमारा स्टडी प्लान क्या रहेगा। हमारा स्टडी प्लान इस तरीके से रहेगा कि मैं आपको हर चैप्टर की क्या दूंगा, मैं हर चैप्टर की आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, और ये वीडियोस डिपेंड रहेंगी आपकी चैप्टर टू चैप्टर। जैसे किसी चैप्टर की 3 वीडियोस भी हो सकती हैं, किसी चैप्टर की 4 वीडियोस भी हो सकती हैं। और इन सारी की सारी वीडियोस में मैं आपको आपका चैप्टर पूरा डिटेल में कवर करा दूंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और आप चाहे तो इस वीडियो को देखते देखते अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, या सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो हमारा स्टडी प्लान ये रहेगा कि मैं आपको हर चैप्टर की वीडियो सीरीज़ दूंगा, मतलब हर चैप्टर की वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर दूंगा। और उसके बाद जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि जब आप क्लास 11th से पास आउट होकर क्लास 12th में जाओगे वहाँ पर आपको देना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम। सो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसलिए मैं आपको क्लास 12th के लिए अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू करूँगा ताकि उस टाइम जाकर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना आए। सो हमारा स्टडी प्लान क्या रहेगा, पहले मैं आपको हर चैप्टर की 3 से 4 वीडियोज़ दूँगा। उसके बाद मैं हर चैप्टर में आपको कुछ ओट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल या प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगा जो कि टिपिकल होते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारे चैप्टर कवर हो जाएंगे मैं बीच बीच में आपके यूनिट टेस्ट लूँगा, आपके सेमेस्टर टेस्ट लूँगा, ऐसे हम टेस्ट लेते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको कुछ स्पेशल डाउट हो, सो आप सिंपली पूछ सकते हो मुझसे, या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और कि क्लास 12th के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया आपके लिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये था हमारा स्टडी प्लान। बस आपको करना क्या है, आप जस्ट ये सारी वीडियोस देखते जाओ, और अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट हो वो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। सो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम क्या है, जिसका नेम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो अब हम उसे शुरू करते हैं। अब जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसे स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। ह्यूमन क्या होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन जैसे कि मैं हूँ, आप सब है। सो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, वो सारे के सारे काम जो कि एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे आप फूड खा रहे हो, आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो,
आप अपने पेरेंट्स का कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो। इसके अलावा जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जैसे वो जॉब पर जाते हैं, किसी के पेरेंट्स अपनी शॉप पे काम करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकती है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे आप देखते हो कोई रिक्शा वाला है वो रिक्शा चलाता है, और कोई लेबरर है वो दीवारें वगैरह ऐसे बना रहा है। सो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो कि एक पर्सन परफॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब जो काम सारे एक इंडिविजुअल करता है वो होती है ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड टाइप क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका एम क्या होता है, जिनका एम होता है पैसा कमाना। मतलब कि जो काम एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका मेन मोटिव ये होता है ताकि वो मनी अर्न कर ले। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, वो एक्टिविटी जिसका एम पैसा कमाना नहीं होता बल्कि क्या होता है ताकि उसको सोशल सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब कुछ उसे सामाजिक सेटिस्फैक्शन मिले, या उसे मानसिक साइकोलॉजी का मतलब होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं, जिनका एम पैसा कमाना नहीं होता, बस सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होती है। सोशल होती है सामाजिक, और साइकोलॉजिकल का मतलब होता है जो आपके माइंड से रिलेटेड होती है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की आउटकम क्या होती है, मतलब जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिनका मेन एम क्या है, पैसा कमाना। सो उनका रिजल्ट क्या होगा, जब आप वो सारी एक्टिविटीज़ करोगे इसका रिजल्ट होगा आप या तो गुड्स प्रोड्यूस करोगे या आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, जैसे कि ये पेन हो गया, कॉपी, बुक, ये सब होते हैं आपके गुड्स। और सर्विसेज क्या होती है, जैसे आप बैंक में जाते हो, आप हॉस्पिटल की सर्विस लेते हो, आप रेस्टोरेंट की सर्विस लेते हो। सो वो होती हैं आपकी सर्विसेज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की आउटकम क्या होती है, इसकी आउटकम होती है मेंटल सेटिस्फैक्शन। जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं, इसमें आती है जैसे आप देखते हो कोई बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कैसे हो सकता है, किसी ने फैक्ट्री डाली हुई है, कोई सेल का बिजनेस कर रहा है, कोई मर्चेंडाइज का बिजनेस कर रहा है। सो बिजनेस में हमारी वो सब आती हैं। कुछ होते हैं प्रोफेशनल कौन होते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, लॉयर हो गए, ये सब होते हैं आपके प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट, जो नॉर्मली कोई आदमी किसी के अंडर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, वो एक्टिविटी जिसका एम है पैसा कमाना। इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे या तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आप बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस ले सकते हो, जैसे कि कोई गुड्स बना रहा है, कोई मशीनें बना रहा है, कोई ट्रक बना रहा है। ऐसी प्रोफेशन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कोई, और एम्प्लॉयमेंट का भी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिनका एम कभी भी पैसा कमाना नहीं होता बल्कि क्या होता है, सोशल और मेंटल सेटिस्फैक्शन जिसका मेन मोटिव होता है। और इसमें कैसी एक्टिविटीज़ आती हैं, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, जैसे आप अपने पापा के पैर दबा रहे हो। इसके अलावा आप अपनी फैमिली मेम्बर की मदद कर रहे हो। सो उनका एम आपका ये तो नहीं है कि हम उनसे पैसे चार्ज करोगे। आप किसी मंदिर में जा रहे हो, वहाँ पर पूजा कर रहे हो। सो आपका एम ये तो नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर कुछ पैसा कमाने के लिए जा रहे हो, आप किस लिए जा रहे हो, ताकि आपको मेंटल पीस मिल सके। ऐसे ही अगर आप सड़क पर जा रहे हो और आपने देखा कि कोई ओल्ड एज वूमेन जा रही है, सो आप उसे रोड क्रॉस करा देते हो। सो ये किस लिए करा रहे हो, ताकि आपको सोशल सेटिस्फैक्शन मिले। सो रिलीजियस सर्विस, जैसे जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं, इनका मेन एम क्या होता है, इनका मेन एम होता है सोशल सेटिस्फैक्शन, मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इसलिए कर रहे हो आप ताकि आपको मानसिक और सामाजिक सेटिस्फैक्शन मिले। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप इसलिए करते हो ताकि आप पैसा अर्न कर सको। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितनी टाइप्स की एक्टिविटी आती है मैंने बता दिया, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, और एम्प्लॉयमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी 3 टाइप की हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक में ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। अब हम इकोनॉमिक में जो फर्स्ट एक्टिविटी है बिजनेस, अब हम उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने अपनी लाइफ में हज़ारों बार सुना होगा और आप इसे हज़ारों बार यूज़ करते होंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो बिजनेस है उसकी एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होती है। सो बिजनेस में हमारी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वो मैंने अभी आपको बता दिया। सो दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज्ड इन परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट।
मतलब वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें नॉर्मल इंडिविजुअल रेगुलरली मतलब डेली इन्वॉल्व रहता है। किस लिए? या तो वो परचेज कर रहा होगा कुछ, या वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा होगा, या वो उसको सेल कर रहा होगा। क्या? या तो परचेज प्रोडक्शन सेल किस किस की कर सकता है, या तो नॉर्मल गुड्स जैसे पेन कॉपी ये सब, या नॉर्मल सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विस होगी, रेस्टोरेंट सर्विस होगी, हॉस्पिटल सर्विस होगी। किस लिए कर रहा है वो? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। सो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस में हमारी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं, उनमें से वो एक्टिविटी जिनका मेन मोटिव क्या है? प्रोडक्शन करना, परचेज करना, सेल करना, किसकी? गुड्स और सर्विसेज की, ताकि आप अपने प्रॉफिट अर्न कर सको। सो ये थी हमारी बिजनेस की डेफिनेशन। अब बिजनेस आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा टाटा मोटर सुन रखा होगा, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, एशियन पेंट्स, इसके अलावा आपने टाइटन के सुन रखी होगी जिसकी वॉचेज़ आती हैं, आईफोन, मैकबुक, ये सब क्या है? ये सब होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने डिफरेंट बिजनेस रन करे होते हैं। सो अब बिजनेस क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इसके फीचर्स या इसकी विशेषताएं। विशेषताएं मतलब जो इसमें यूनिकनेस है। सो ये होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा फर्स्ट फीचर क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? बिजनेस में आती हैं आपकी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कभी भी आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोल सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जिनका मेन मोटिव होता है मनी को अर्न करना। सो वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका मेन एम होता है मनी को अर्न करना, वो किस में आती हैं? बिजनेस में। और सेकंड फीचर क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी वो एक्टिविटीज़ जिसमें या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो या आप प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है आपने परचेज किया किसी से, मतलब आपने एक से बने बनाए गुड्स खरीदे और उनको आगे बेच दिया, वो होता है हमारा प्रोक्यूरमेंट। सो बिजनेस का फीचर क्या है कि इसमें या तो आप कोई प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस करोगे, मतलब आपने कच्चा माल खरीदा उसका प्रोडक्ट बनाकर आपने बेच दिया, या आप बना बनाया प्रोडक्ट खरीदोगे उसको आगे बेच दोगे। सो ये है इसका सेकंड फीचर। और थर्ड फीचर क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मतलब कि जो गुड्स या सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो या प्रोक्यूर कर रहे हो, आप उसे कभी भी सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं करोगे। सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बिजनेस में अगर आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर उसे खुद कंज्यूम कर रहे हो तो हम उसे कभी भी बिजनेस नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक हमारा फार्मर है, सो वो क्या कर रहा है? वो फार्मिंग कर रहा है एक खेत पे। अब वो क्या कर रहा है? इतने खेत की जो उसकी प्रोड्यूस हुई उसे वो खुद कंज्यूम कर ले रहा है, और जो बची हुई उसकी प्रोड्यूस हुई उसको मार्केट में बेच दे रहा है। सो बिजनेस में हम कितनी कैटेगरी को कंसीडर करेंगे? सिर्फ इतने अमाउंट को, क्योंकि बचा हुआ अमाउंट उसने खुद कंज्यूम कर लिया। बट बिजनेस में हमारी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है? जिसमें या तो हम प्रोड्यूस कर रहे हो, किसके लिए? ताकि हम मार्केट में बेचें। कभी भी हम सेल्फ कंजप्शन को बिजनेस नहीं मानते। बिजनेस में हमारे क्या आते हैं? या तो आप गुड्स प्रोक्यूर कर रहे हो या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, और किसके लिए? ताकि आप उसको फर्दर सेल कर सको। किस लिए? ताकि आप ह्यूमन नीड्स, जो सामाजिक ज़रूरत होती है एक इंसान की, उसे सेटिस्फाई कर सको। अब जो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो वो भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के मतलब या तो वो नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि कुरकुरे वगैरह, पेन, पेंसिल, ये सब जो आप जैसे कंज्यूमर नॉर्मल यूज़ करते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे कैपिटल गुड। कैपिटल गुड के होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। जैसे वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती हैं जिनसे आगे वो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट होते हैं जैसे कि थर्मल पावर प्लांट। सो वो क्या होते हैं? वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं उनसे, तो वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। और फोर्थ फीचर क्या है इसका? रेगुलर बेसिस। मतलब आप उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस बोलोगे जो कि रेगुलर हो रही है। रेगुलर हो रही है मतलब जैसे कि सपोज करो आप गुड्स खरीद रहे हो, उनको बेच रहे हो, और आप डेली डेली ये काम कर रहे हो, तब तो आप उसे बोलोगे बिजनेस। बट अगर आपने महीने में एक आध बार वो गुड्स खरीदे और उनको आगे बेच दिया, तब आप इसे कभी भी बिजनेस नहीं बोलोगे। क्योंकि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे आप रेगुलरली कर रहे हो। जैसे कि सपोज करो ये है हमारा राम, ये क्या करता है? ये खरीद लेता है एक घर, और ये घर खरीद के क्या कर देता है? अपने फ्रेंड को सेल कर देता है।
बट इसने 1 महीने में सिर्फ ये एक ही बार एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो आप इसे कभी भी बिजनेस नहीं बोलोगे। बट अगर यही काम राम डेली डेली कर रहा है, मतलब कि वो कमीशन चार्ज करता है, जैसे आपने सुना होगा एक ब्रोकर एजेंट होते हैं मार्केट में जो कि घर वगैरह खरीदते हैं बेचते हैं। सो अगर ये डेली यही काम कर रहा है, मतलब महीने में इसका मेन पेशा यही है कि वो घर खरीदता है फिर आगे बेचता है, खरीदता है बेचता है, तब आप इसे बिजनेस बोलोगे, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगी, रेगुलरिटी, क्योंकि ये काम डेली डेली हो रहा है। और फिफ्थ फीचर क्या है, प्रॉफिट मोटिव। अब आप ये जो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। प्रॉफिट मतलब आपको कुछ बेनिफिट मिले। अगर आप यही सारा काम फ्री में कर रहे हो, फ्री में करने का मतलब जैसे कि सपोज करो अब हमारी एक कंपनी है, जैसे हम किसी भी कंपनी का नेम ले लेते हैं आईटीसी। अब आईटीसी क्या कर रही है, वो कर रही है गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे उसके रजिस्टर वगैरह आते हैं जो आपने देखे होंगे, जैसे इस टाइप के रजिस्टर होते हैं। अगर ये सारे के सारे रजिस्टर चैरिटी में दे दे, चैरिटी का मतलब दान में दे दे, सो इसका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना तो नहीं था, बल्कि इसका मेन मोटिव क्या है, चैरिटी करना, दान करना, सोशल सेटिस्फैक्शन लेना। सो उसको हम कभी भी बिजनेस नहीं बोलेंगे। सो बिजनेस में आप उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बिजनेस की कैटेगरी में कंसीडर करोगे जिनका एम क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। सो ये फिफ्थ फीचर था। और सिक्स्थ फीचर क्या है हमारा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब बिजनेस एक ऐसी टर्म है जिसमें आपके जो प्रॉफिट होते हैं, जो आपकी इनकम होती है, वो अनसर्टेन होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी तो कोई बिजनेसमैन लाखों करोड़ों अर्न कर रहा होता है, बट अगले ही दिन उसका दिवालिया बैंकरप्ट हो जाता है। सो अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न्स की, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। जैसे आपके फादर साहब अगर जॉब वगैरह कर रहे होंगे तब तो उनको महीने के एंड में सैलरी मिल जाती है, बट वही अगर बिजनेसमैन है उसको ज़रूरी नहीं कि इस साल प्रॉफिट हुआ तो अगले साल भी उसे फ़ायदा ही होगा, क्या पता उसे अगले साल नुकसान हो जाए। सो उसको क्या बोलते हैं हम, अनसर्टेनिटी इन रिटर्न, क्योंकि बिजनेस में रिटर्न अनसर्टेन रहती है, मतलब कुछ नहीं पता कि आज कमा रहे हैं तो आगे भी कमा पाएंगे या नहीं। सो इसलिए हम उसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन रिटर्न। क्योंकि बिजनेस में क्या प्रेजेंट होता है, बिजनेस में प्रेजेंट होता है रिस्क। रिस्क क्या होता है, जैसे कि कभी अगर गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया, मार्केट में कुछ चेंज हो गया, तब हम उसे बोलते हैं रिस्क। सो इन शॉर्ट बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है हमारी वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि किससे रिलेटेड हो, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट किसकी, गुड्स या सर्विसेज की, फिर हम उनको सेल कर देते हैं, और किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, और जिसमें रिटर्न क्या रहती है, अनसर्टेन रहती हैं। सो ये होता है हमारा बिजनेस। अब बिजनेस में भी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, ये कैसे करोगे, पहले आप देखोगे कि मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं जो हमसे सामान खरीदेंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं देखोगे तब तक आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। सो पहले आप प्रोड्यूस करने से पहले अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखते हो, फिर आगे आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी तो देख ली हमने जो बिजनेस। अब हमारी सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन। प्रोफेशन से क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, जैसे सीए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर, ये सब होते हैं हमारे प्रोफेशनल। सो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है जिसे अगर आपको परफॉर्म करना है आपको स्पेशल नॉलेज या स्किल चाहिए होती है, ताकि आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपनी सर्विस दे सको। सो एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, मतलब वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कुछ स्पेशल स्किल, स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब कि जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल है उसे वो सारी स्किल्स यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी लिविंग को अर्न कर सके। मतलब कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले यहाँ पर, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डॉक्टर का। सो डॉक्टर कौन होता है हमारा, डॉक्टर होता है हमारा प्रोफेशनल। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते, क्योंकि वहाँ पर तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होते हैं, प्रॉपर कट्स लगाते हैं वो बॉडी में, तब जाकर ट्रीटमेंट कर पाते हैं। सो उसके लिए क्या होती है, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशल प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसे तो अगर आप किसी का भी ऑपरेशन करने लगे तो आप तो उसे जान से मार ही दोगे। सो प्रोफेशनल में हमारी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है अगर आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हो। ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं सीए का। अगर कोई सीए होता है जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, सो अगर सीए बनना है तो उसे भी कुछ प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है, जो कि कौन देता है, जो कि अवार्ड होती है आईसीएआई के थ्रू।
क्योंकि अगर आपको जब तक ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगे, आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते, आप इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी वगैरह नहीं दे सकते। सो प्रोफेशन में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल प्रैक्टिस, स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो सब होते हैं हमारे प्रोफेशन के एग्जाम्पल होते हैं डॉक्टर, इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल होते हैं लॉयर्स के। और क्या क्या आ सकते हैं प्रोफेशन में एग्जाम्पल, जैसे कि मैनेजर हो गया, और क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कंपनी सेक्रेटरी हो गया। ये सब होते हैं प्रोफेशन। सो प्रोफेशन के फीचर्स क्या हैं? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। अब अगर आपको कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करना है तो आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास डॉक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको लॉयर बनना है तो आपके पास लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। सो मतलब कुछ स्पेशल नॉलेज या रिक्वायरमेंट स्किल्स होंगी आपके पास, तभी आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हो। सेकंड फीचर क्या है? फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। मतलब कि कुछ फॉर्मल मेथड होता है ट्रेनिंग एक्वायर करने के, एक्सपीरियंस एक्वायर करने का। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तब क्या होता है? तब आपको करनी पड़ती है MBBS, क्योंकि तभी आप बन सकते हो डॉक्टर। इसके बाद आपको करनी पड़ती है MD। और ऐसे ही अगर आपको CA बनना है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तब आपको ICAI के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपको लॉयर बनना है, मतलब कि आपको लॉ में सर्विसेज देनी है, लॉ का प्रोफेशन ऑप्ट करना है, तब आपको क्लैट देकर उसके बाद क्या करनी पड़ेगी? BA LLB LLM। सो ये सब आपको करना पड़ता है। सो मतलब कि एक फॉर्मल मेथड होता है, जैसे कि फॉर्मल मेथड के यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको करने के बाद आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। थर्ड फीचर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जो प्रोफेशन होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है, मतलब जहाँ पर सारे के सारे प्रोफेशनल जिसके मेंबर होते हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लूँ, जो इंडिया में सारे के सारे लॉयर्स हैं वो किसका मेंबर होते हैं? वो आपके मेंबर होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन होता है? इसमें सारे के सारे लॉयर्स का एक ग्रुप होता है जो कि उनको गाइड करता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हारे रूल्स रहेंगे। मतलब ये इनको मेंबरशिप देता है। और यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है कि इस साल कितने मेंबर्स लेने हैं लॉयर्स में, कितने नहीं लेने। ऐसे ही जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है ICAI, जो कि क्या देखता है कि इस साल मुझे कितने CA बनाने हैं, कितनों को पास करना है, कितनों को फेल करना है, क्या उनकी फ़ीस रहेगी, क्या उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। सो ये क्या होती है? ये होती है एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि उनको रेगुलेट करती है। सो ये था हमारा थर्ड फीचर। और फोर्थ फीचर क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो प्रोफेशन होते हैं उसमें कुछ उनके अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि MBBS में होते हैं, उनके रूल के होते हैं कि कभी भी हम अपने पेशेंट से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालेंगे। क्योंकि आपके पास कोई पेशेंट आया और पता लगा कि आपको बाद में पता लगा कि इससे तो मेरी शत्रुता थी, मतलब कुछ मेरी राइवलरी वगैरह थी, तो आपने उसकी नसें वगैरह काट दी। सो ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट में प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्रॉपर रेगुलेशन होती है जो कि उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। सो प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे लॉयर होते हैं, लॉयर को भी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। और फिफ्थ फीचर क्या है? सर्विस प्रायोरिटी। अब जो प्रोफेशनल होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है कि पहले हम अपने कस्टमर को या जो उनका क्लाइंट है उसको हम अपनी सर्विस देंगे, और उस सर्विस से हम क्या चार्ज करेंगे? हम फीस चार्ज करेंगे। जैसे आप किसी डॉक्टर पे जाते हो, उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका सबसे पहले मेन मोटिव तो ये होता है कि मुझे अपने कस्टमर को, मतलब जो उसका पेशेंट आ रहा है उसको सही करना, ताकि उसको ट्रीटमेंट दूं और उस ट्रीटमेंट से मैं अपनी फ़ीस अर्न कर सकूं। ऐसे जो CA होते हैं उनका मेन एम क्या है? उनका मेन एम है सर्विस देना, कि हम अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस कैसे दे सकते हैं, और फिर हम उससे अपनी फ़ीस चार्ज कर लेंगे। सो ये होता है हमारा प्रोफेशन। इन शॉर्ट प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसे परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल चाहिए होती हैं। सो वो होता है हमारा प्रोफेशन। अब हम प्रोफेशन के बाद हमारी थर्ड एक्टिविटी बची हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब हम वो देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर एक इंडिविजुअल रेगुलरली वर्क कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के अंडर, ताकि उसे उसकी रेम्यूनरेशन मिल सके। सो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पर एक इंडिविजुअल
किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंडर काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि उसे उसकी सैलरी मिल सके, उसे उसकी वेजेस मिल सके। सो वो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली, मतलब वो डेली काम करता है, किस लिए, किसी दूसरे बंदे के लिए, ताकि उसे उसकी रेम्यूनरेशन मिल सके। सो वो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट, जिसे आप नॉर्मली जॉब भी बोलते हो। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी फैमिली में से भी कोई इंडिविजुअल, कोई आपका रिश्तेदार किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो, सो वो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में भी हमारे दो फीचर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे एम्प्लॉयर्स, दूसरे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो कि जॉब देते हैं। जॉब कौन दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर आती हैं आपकी कंपनीज जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल को क्या करती हैं, जॉब दे रही हैं। और एम्प्लॉय कौन होती है, एम्प्लॉय वो होता है जो कि वहाँ पर जॉब करता है, ये क्या करता है, ये जॉब करता है। और एम्प्लॉयर कौन होते हैं, एम्प्लॉयर वो होते हैं जो कि जॉब देते हैं। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ आ चुका होगा। अब जो आपकी रेम्यूनरेशन है ये आपको किस फॉर्म में मिलती है, ये आपको मिलती है या तो सैलरी की फॉर्म में या ये मिलती है वेजेस की फॉर्म में। सैलरी उनको मिलती है जो परमानेंट होते हैं, वेजेस उनको मिलती है जो टेम्परेरी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। और जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं। ये आपके गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट काफ़ी बार इंडिविजुअल को हायर करती है, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं। और एम्प्लॉयर आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। सो अब हम एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अब हम वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर है सर्विस टू अदर। एम्प्लॉयमेंट में क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट में एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है, मतलब उसके अंडर काम कर रहा होता है। जैसे अगर आपके फादर साहब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो अपनी सर्विस उस कंपनी को दे रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। सेकंड फीचर क्या है, पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस का मतलब है कि जो एम्प्लॉय होता है, मतलब कि जो किसी कंपनी में काम कर रहा होता है उसे ही वहीं पर काम करना होता है जब तक वो उस पोजीशन पे हो। जैसे कि सपोज करो आपके फादर हैं, ये किसी कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। मैनेजर की क्या होती है, मैनेजर की जॉब होती है। सो जब वो एज अ मैनेजर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, सो वो सर्विस सिर्फ वो ही दे सकते हैं जब तक वो उस जॉब पे है। सो इसका मतलब क्या, पर्सनल सर्विस का मतलब कि जो इंडिविजुअल जिस जॉब पे काम कर रहा है वही उस जॉब की सर्विस दे सकता है, कोई दूसरा इंडिविजुअल आकर उसकी जगह पे काम नहीं करेगा। और थर्ड फीचर क्या है, एग्रीमेंट। मतलब कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें लेने के लिए एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक विप्रो कंपनी है जो आपने सुना भी होगा, और ये सपोज करो आप हैं। सो अगर आपको यहाँ पर जॉब करनी है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पर अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जब ये आपको जॉब देंगे तो आपके बीच में कुछ एग्रीमेंट होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि हमारी कंपनी को आप ज्वाइन करोगे, इतने महीने तक नहीं छोड़ सकते, और कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि इस एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। और फोर्थ फीचर क्या है, सर्वेंट। मतलब कि जो एम्प्लॉई होता है, जो काम कर रहा होता है, वो एम्प्लॉयर का क्या होता है, एक सर्वेंट के तरीके से काम करता है। जैसे कि सपोज करो आपके घर में भी काफ़ी टेंसिल्स क्लीनिंग के आते हैं, ड्राई क्लीनिंग के आते हैं। सो ये क्या होते हैं, आपके सर्वेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके घर में जॉब कर रहे होते हैं। सो वो क्या होते हैं, मतलब कि जो जॉब कर रहे होते हैं वो सर्वेंट होता है, किसका, वो सर्वेंट होता है एम्प्लॉयर का। फिफ्थ फीचर क्या है, नो नीड ऑफ कैपिटल। अगर आपको कहीं पर जॉब करनी है, आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं। मतलब जैसे बिजनेस शुरू करना है, सो आपका बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है। ऐसे ही कोई प्रोफेशन शुरू करना है, जैसे आप लॉयर बनोगे, सो लॉयर बनने के बाद जब जैसे आप अपना चैम्बर खोलोगे कोर्ट के बाहर, आपने देखा भी होगा वो मतलब छोटे छोटे स्टॉल लगा कर बैठते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ कैपिटल, कुछ पैसा चाहिए होता है। बट अगर आपको जॉब करनी है तब आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता, क्योंकि आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो। सो सारी की सारी अरेंजमेंट वो कंपनी करेगी, ना कि आप। और सिक्स्थ फीचर क्या है, नो रिस्क। मतलब जॉब में किसी भी टाइप का कुछ भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि अगर प्रॉफिट कम हुए ज़्यादा हुए, वो किसका सिरदर्दी है, वो सिरदर्दी है उसकी ओनर की। आपको तो आपकी 31 मार्च को क्या मिल जाएगी, सैलरी। मतलब कि आपको तो जैसे ही महीना एंड हुआ, 31 डेट आई, नेक्स्ट मंथ की आपको सैलरी मिलती जाएगी। सो आपको किसी भी टाइप का रिस्क नहीं है। सो ये होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट। अब ये हमने तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग तो देख ली, अब हम इनका एक कंबाइंड डिफरेंस देख लेते हैं। हो सकता है अभी आपको ये समझ तो आ गई हो, बट आपको उतनी क्लैरिटी ना आई हो। सो अब आपकी सारी की सारी क्लैरिटी इस डिफरेंस से आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन एक्टिविटी पढ़ी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना। सो अगर आपको बिजनेस को शुरू करना है, जो बिजनेस शुरू करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सो बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बस एंटरप्रेन्योर को अपना डिसीजन बनाना पड़ता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करनी पड़ती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में सबमिट करने पड़ते हैं। सो अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको अपना मन बनाना है और वो सारी लीगल फॉर्मेलिटी बनाकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। प्रोफेशन, अगर आपको कोई प्रोफेशन शुरू करना है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, सो अगर आपको प्रोफेशन में जाना है, सो प्रोफेशन में जाने के लिए आपको अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करनी है और प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, COP। COP का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सो जब आपको COP मिल जाते तब आप अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो जब आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और सर्विस एग्रीमेंट साइन हो जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान में देनी है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया डॉक्टर का। सो अगर डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खुद खोल के बैठा है, मतलब कि वो अपना हॉस्पिटल खुद चला रहा है, तब तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तब वो आएगा प्रोफेशन की कैटेगरी में, क्योंकि उसने अपना हॉस्पिटल खुद ओन कर रखा है। बट वही डॉक्टर अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर काम करने लगे, तब तो किसी दूसरे डॉक्टर के अंडर काम करेगा ना, क्योंकि उसका अपना हॉस्पिटल तो होगा नहीं। तब वो किस कैटेगरी में आएगा, तब वो आएगा एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर उसने अपना ऑफिस खोला हुआ है तब तो वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में आएगा। बट अगर वही चार्टेड अकाउंटेंट किसी दूसरी कंपनी जैसे PwC, डिलॉयट, इन सब में काम करने लग जाए, तब वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। सो ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस था जो कि आपको पता होना चाहिए और इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। एंड आवर सेकंड डिफरेंस इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, आप बिजनेसमैन बनने के लिए, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको किसी भी टाइप की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, क्योंकि आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सुन रखे होंगे। जो पुराने बिजनेसमैन थे उनके पास यहाँ तक कि 10th भी पास आउट नहीं होते थे वो, तब भी उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए होते हैं। और अगर आपको प्रोफेशन शुरू करना है, मतलब अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, तो आपको प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है। जैसे आपको डॉक्टर के लिए MBBS करनी पड़ेगी, CA बनने के लिए ICA, अगर आपको CS बनना है तो आपको CS की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारी क्वालिफ़िकेशन होती है वो डिपेंड करती है जॉब से जॉब तक। मतलब कि अगर आप बैंकर की जॉब में जा रहे हो तब वो आपसे बैचलर्स मांगेंगे, और अगर आप किसी दूसरी जॉब में जा रहे हो तब वो दूसरी क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो डिफ़र करती है जॉब टू जॉब। बट बिजनेसमैन बनने के लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए होती, यहाँ तक कि अगर आपने 10th भी पास आउट नहीं करी तब भी आप बिजनेसमैन बन सकते हो। और उसके बाद थर्ड डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी चीज़ में पैसा लगाना। सो इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस है, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब अच्छा खासा पैसा लगता है। और वो किस पे डिपेंड होता है, आपके साइज पे, मतलब जितना बड़ा आप बिजनेस खोलोगे उतना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जिस टाइप का बिजनेस होगा उस टाइप से भी आपका पैसा लगता है। मतलब कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है अगर आपको शुरू करना है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे अगर आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी है तब तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पैसा लगेगा, और अगर आपको कुछ नॉर्मल शोरूम सा खोलना है तब उसमें कम पैसा लगेगा। और जो प्रोफेशन है उसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल का मतलब वही होता है जो शुरुआत में पैसा लगाया जाता है। सो यहाँ पर कम पैसा क्यों लगेगा, क्योंकि इनको उतने बड़े स्केल पे बिजनेस नहीं करना होता। मतलब क्योंकि जैसे बिजनेसमैन तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आएगा, फैक्ट्रीज खोल लेगा, यहाँ पर सिर्फ इनको अपनी छोटी सी बिल्डिंग बनानी होती है। जैसे जो लॉयर्स होते हैं वो आपने देखा होगा कोर्ट के बाहर छोटी छोटी सी स्टॉल लगा कर बैठ जाते हैं। सो उनके लिए कम पैसा चाहिए होता है अगर आपको वो स्टॉल शुरू करनी है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपको कहीं पर जॉब करनी है तब तो आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन में पैसा लगाना है। और फोर्थ डिफरेंस क्या है, रिस्क का। रिस्क मतलब कि क्या क्या अनसर्टेन, क्या क्या फ्यूचर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका आपको पता भी ना हो। सो जो बिजनेस है वो ऑलवेज रिस्की है और अनसर्टेन है। ये आपने हर्षद मेहता का अगर आपने सीज़न देखो वहाँ पर भी उसने बोला था। सो बिजनेस क्या है, ऑलवेज रिस्की है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाए। और प्रोफेशन क्या है,
प्रोफेशन में कुछ हद तक रिस्क होता है, क्योंकि जो आपके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो सीएस वगैरह होते हैं, उसमें भी कुछ हद तक रिस्क होता है। बट जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। रिस्क क्यों नहीं होता? क्योंकि सारा का सारा रिस्क ओनर बियर करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे जो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो आपके ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी, जो आपके दादा अम्मा इनकी प्रॉपर्टी थी, वो आपके पापा के पास आई, आपके पापा की प्रॉपर्टी आपके पास आई, आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के पास जाएगी, आपके बच्चों की उनके बच्चों के पास जाएगी। सो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब। सो जो बिजनेसमैन है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पहले रतन टाटा का बिजनेस होता था, अब वो उसके बच्चे मैनेज करेंगे, फिर उसके बच्चे मैनेज करेंगे। ऐसे ही अंबानीज़ का था, पहले धीरू भाई अंबानी था, फिर मुकेश अंबानी, अब उसके भी बच्चे मैनेज कर रहे हैं उसे। सो बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरी कर लो, आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट जो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए आपको डिग्री कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि आप डॉक्टर हो, आपके फादर डॉक्टर हैं, सो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपके फादर डॉक्टर हैं वो आपको भी डॉक्टर बना देंगे। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, अगर आप वहाँ से रिज़ाइन कर देते हो, वहाँ से चले जाते हो, मतलब कि जो आपकी जनरेशन होगी आगे, जो आपके बच्चे होंगे उनको रख लेंगे, वो किसी और इंडिविजुअल को रख लेते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर। सो बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र हो सकता और यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। नेक्स्ट डिफरेंस इज मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट अर्न करना, बहुत सारा पैसा। और प्रोफेशन का मेन एम क्या है? सर्विस देना और उनसे पैसा लेना। और एम्प्लॉयमेंट का मेन एम क्या है? मतलब कि जो जॉब कर रहे हैं उनका मेन एम क्या है? इनकम, जैसे उनको सैलरी लेना, हर महीने उनकी सैलरी आती रही, बस उनका इतना ही मेन एम होता है। और 7 डिफरेंस क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट से आप क्या समझ सकते हैं? कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। सो बिजनेसमैन के लिए कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होती, क्योंकि इनका कुछ एसोसिएशन वगैरह ऐसा नहीं होता। बट प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, ऐसे ही होता है। आपका मैनेजर्स का भी होता है। सो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि इनको फॉलो करने पड़ते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट होती है, यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता, बट जो एम्प्लॉयर होता है आपको, जो आपको जॉब दे रहा है, वो कुछ कंडीशन लगा देता है आपके ऊपर। जैसे कि आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले आना है, 5 बजे से पहले जाना है, इतने घंटे काम करना है, यहाँ पर काम करना है। सो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। 8th डिफरेंस क्या है? रिवॉर्ड का। इसका रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड का मतलब जो उसे काम करने के बाद फल मिलता है, इसका रिवॉर्ड मिलता है इसको प्रॉफिट के रूप में, इसको फीस मिलती है, और इसको सैलरी या वेजेस मिलती हैं। और लास्ट डिफरेंस क्या है? नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में किस टाइप का काम आता है? जो बिजनेसमैन होते हैं वो नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं? या तो प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, या परचेज़ करते हैं और उनको सेल कर देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं। और जो हमारा प्रोफेशनल है, मतलब जो प्रोफेशन होते हैं, उसमें क्या होता है? वो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं। जैसे डॉक्टर प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही सीए अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है। सो ये होते हैं आपके प्रोफेशनल। और जो जॉब होती है, मतलब जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होती है, वो क्या कर रहे हैं? जो उनको टास्क मिलता है, जैसे अगर आप अपने फादर साहब से पूछना, अगर वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सो जैसे ही वो सुबह जाते हैं उनको कुछ टास्क मिल जाते हैं कि आज आपको ये करना है, और वो पूरे दिन भर सिर्फ वही करते हैं। सो ये क्या करते हैं? जो उनको टास्क मिलता है, मतलब असाइन का मतलब जो उनको मिलता है, सिर्फ वो उसको कंप्लीट कर देते हैं। सो प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करा दिया। अब आपको समझ भी आ चुका होगा, और आप इन तीनों टर्म को अपने आसपास देख भी सकते हो, यहाँ तक कि आप बिजनेस भी देख सकते हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेसमैन कौन होता है, प्रोफेशनल कौन होते हैं, और एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कौन होते हैं। सो ये था इन तीनों के बीच में डिफरेंस। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब मैं एक वो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। हमारा क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें दिया हुआ है, राम, श्याम और राधा ये तीनों दोस्त हैं जो क्या कर रहे हैं? जो कि डिफरेंट करियर परस्यू कर रहे हैं। जो राम है वो लॉयर है और सर्व कर रहा है अपने चैम्बर से। चैम्बर मतलब जो कोर्ट के बाहर आपने देखी होंगी छोटी छोटी स्टॉल, वो होते हैं हमारे चैम्बर। और उसके बाद जो श्याम है वो एक बेकरी का बिजनेस रन कर रहा है, और क्या कर रहा है? वो केक्स और पेस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रहा है। और जो राधा है वो सुप्रीम कोर्ट की जज है।
सो आपसे पूछा है कि तीनों की ऑक्यूपेशन बताओ, मतलब कि इनमें से कौन बिजनेसमैन है, कौन प्रोफेशनल है और कौन एम्प्लॉयमेंट की तरीके से काम कर रहा है। सो राम क्या कर रहा है, राम है एक लॉयर जो कि सर्व कर रहा है अपने चैम्बर में से, मतलब खुद का चैम्बर है उसका, यहाँ पर लिखा हुआ है हिज। सो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पर क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है, क्योंकि राम क्या है, लॉयर है। लॉयर कौन होते हैं, हमारे प्रोफेशनल होते हैं, और वो प्रोफेशनल भी अपने ही ऑफिस से काम कर रहा है। सो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा आपका प्रोफेशन की कैटेगरी में। बट यहीं पर अगर राम किसी दूसरे के चैम्बर के अंडर आकर काम कर रहा होता, तब हम उसे क्या बोलते, तब हम उसे बोलते कि वो जॉब कर रहा है। अब हमारा श्याम है, अब हम श्याम को देख लेते हैं। श्याम क्या कर रहा है, उसका अपना बेकरी है, अपनी उसकी बेकरी की शॉप वगैरह होगी, और वो केक और पेस्ट्रीज बना रहा है। सो ये किस कैटेगरी में, ये आएगा बिजनेस की कैटेगरी में। मतलब श्याम ने क्या कर रखा है, श्याम ने कर रखा है अपना बिजनेस। और उसके बाद हमारी राधा है। राधा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जज है, मतलब कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे हायर कर रखा है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे काम देगी, जज का मतलब जो काम अलॉट होता है, सिर्फ वो डेली वो केसेस निपटाएगी। सो ये किस कैटेगरी में आएगी, राधा आएगी आपकी जॉब की कैटेगरी में। सो राम क्योंकि लॉयर था, अपने ही ऑफिस से काम कर रहा है, उसका खुद का चैम्बर है, तो प्रोफेशन में आएगा। बट अगर वो ही किसी दूसरे चैम्बर के, मतलब किसी दूसरे लॉयर के अंडर का आकर काम करता, तब वो जॉब की कैटेगरी में आता। श्याम अपना खुद का बेकरी का उसकी शॉप वगैरह कुछ है, तो वो बिजनेस की कैटेगरी में है। राधा सुप्रीम कोर्ट की जज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एम्प्लॉयड है। सो वो क्या कर रही है, वो कर रही है जॉब। सो ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा कि प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यही चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।